हेलो दोस्तों, आज है 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसी ही ताजा बड़ी खबरें देखते रहें। और सबसे पहले हम आपको बताइए कि अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं ना, तो लीजिए प्रस्तुत है आज की पहली अलर्ट करने वाली खबर। राजस्थान के जोधपुर से आई है। जोधपुर में पैरों से मैदा गूंथकर किस तरह से ये फीणी बनाई जा रही थी, मिठाई जो आपके मुंह में आती है, मिठाई जिसे हम प्रसाद के रूप में भी चढ़ाते हैं, और वही मिठाई अगर किसी के पैरों नीचे से होकर हमारे मुंह तक पहुंचे तो कैसा लगेगा। छी 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 छी। राजस्थान के जोधपुर में 110 किलो फीणी नष्ट करवाई गई है। मंगलवार शाम को इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब वहाँ के सीएमएचओ ने कहा कि सैंपल की जांच ले ली गई और रिपोर्ट के बाद फिर आगे की और कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से 110 किलो फीणी को नष्ट करवाया और सैंपल भी लिए। आपको बताइए जोधपुर में अन्य शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा घी की खपत होती है और यहाँ के गुलाब जामुन, घेवर, लड्डू, मिठाइयाँ काफी फेमस हैं और दूध के साथ खाई जाने वाली फीणी भी शामिल है और इसे लोग सर्दियों के मौसम में रिश्तेदारों को गिफ्ट भी करते हैं। इधर आप देखिए बड़ी खबर, 30 साल के एक बिजली विभाग के कर्मचारी की हार्ट अटैक से जान चली गई। ड्यूटी के दौरान सीने में दर्द हुआ था और अजमेर जाते समय एम्बुलेंस में उनकी जान चली गई। लाइनमैन की ये नौकरी करते हैं और ड्यूटी के दौरान इन्हें सीने में तेज दर्द उठा। इलाज के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन जान नहीं बच पाई। बताया जा रहा कि 10 दिन पहले भी उनको सीने में दर्द हुआ था। 3 साल से वो काम कर रहे थे। इधर आप देखिए राजस्थान के बाड़मेर से एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर। पति पत्नी को कमरे में बंद कर 50 लाख रुपए का सोना चुरा लिया गया। आधा किलो चांदी भी चोरी हुई। बाड़मेर में एक घर से चोरों ने 50 लाख का गोल्ड और करीब 2 लाख रुपए की चांदी चोरी कर लिया। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से एक और जान चली गई है। 4 बेटियों के पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और अब तक इस मामले में 25 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंदौर में दूषित पानी से लगातार जान जाने का सिलसिला चल रहा है और ये आंकड़ा अब 25 पर पहुंच गया है। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी एक खबर देखिए आप। रूसी कपल काशी में शादी रचाकर बोला हर हर महादेव। हिंदू रिवाज से 7 फेरे लिए और कहा कि ऐसी मैरिज का ड्रीम देखा था और वो ड्रीम पूरा हुआ। काशी में एक रूस के कपल ने बुधवार को वैदिक हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया है और ये रूसी कपल भारतीय परिधान में दिखा। शादी में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विवाह विच्छेद के एक मामले में सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस से बरी होने के बाद पति पत्नी 7 साल तक साथ रहे। पति ने पत्नी की गलतियों को माफ कर दिया, इसके बाद फिर तलाक नहीं मांग सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी भी आई, आप देखिए। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को मुफ्त की योजनाओं यानी फ्रीबीज मुहैया कराने के मामले को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि भारत पर लगभग 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि कुछ हद तक ये नीतिगत निर्णय का विषय हो सकता है लेकिन यह भी विचार करने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हर मुफ्त सुविधा मुफ्तखोरी नहीं होती है। अगर सरकार मुफ्त शिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही ना तो वह अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा रही है और इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि ये लोगों का बुनियादी अधिकार भी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बड़ी खबर आ रही है। केरल में कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर साथ में उलझन को दूर करने के लिए राहुल गांधी और खड़गे ने बैठक बुलाई है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर असमंजस गहरा गया है। जहाँ बंगाल कांग्रेस के कुछ नेता अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में, वहीं केरल कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ गठबंधन का कड़ा विरोध किया है और इसी तरह के कुछ गंभीर मसलों पर कांग्रेस आलाकमान ने केरल के नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई है। 23 जनवरी को यह बैठक होगी। साथ ही आपको बताएं चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल प्रशासन को आदेश दिया है और कहा कि गड़बड़ी वाले नामों की सूची सार्वजनिक की जाए और हर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। और एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि एनजीटी भूमि उपयोग, जोनिंग और टाउन प्लानिंग से जुड़े विवादों पर फैसला नहीं सुना सकता है, भले ही उन्हें पर्यावरण संबंधी चिंता के रूप में पेश किया जाए। कुल मिलाकर आवासीय जमीन पर कॉमर्शियल निर्माण का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग प्लान पर एनजीटी आदेश नहीं दे सकता है। इधर आप देखिए भारत में 30 से 31 जनवरी 2026 को दिल्ली में दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी होने जा रही है और इसमें 22 अरब देशों के मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली में 22 अरब देशों के मंत्री जुटने वाले हैं और पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत कूटनीतिक केंद्र बनने वाला है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए। नेटफ्लिक्स अपने मोबाइल ऐप में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब को टक्कर देने के लिए कंपनी 2026 में नया वर्टिकल वीडियो फीड और वीडियो पॉडकास्ट फीचर लाने वाली है। साथ ही एप्पल पे नाम की सुविधा भी आपको देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि भारत में जल्द ही एप्पल पे सर्विस शुरू होगी। आईफोन यूजर्स भी बिना कार्ड निकाले पेमेंट कर पाएंगे। इधर आप देखिए ग्रीनलैंड पर नरम पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने का फैसला रद्द किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के कई देशों पर टैरिफ लगाने की जो अपनी धमकी दी
दी थी उसे वापस ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड चाहिए लेकिन ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्लान को दुनिया के सामने सही ठहराया है। उन्होंने बुधवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF में कहा कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और देश नहीं कर सकता। ट्रंप ने फ्रांस और कनाडा जैसे देशों की आलोचना भी की। भाषण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें अपना दोस्त बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका में जल्द ही एक अच्छा व्यापार समझौता होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से पहला T20 हरा दिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच भारत में ही होंगे। शेड्यूल बदलने से भी इंकार कर दिया है। बांग्लादेश को 2026 T20 वर्ल्ड कप के अपने सभी मैच भारत में खेलने होंगे। आईसीसी ने यह साफ कर दिया कि भाई टूर्नामेंट के शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में न खेलने की अपनी मांग पर विचार करने के लिए फिलहाल 1 दिन का और समय दिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। SIR के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। 7 दस्तावेज तय है तो फिर 11 क्यों मांगे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह अपडेट दिया और कहा कि मतदाता सूची में संशोधन यानी SIR के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं होते हैं। कोर्ट ने कहा कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती है। जस्टिस बागची ने दस्तावेजों की सूची का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पर फॉर्म 6 में 7 दस्तावेज तय है, वहीं SIR प्रक्रिया में 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि क्या चुनाव आयोग मनमाने ढंग से दस्तावेज जोड़ सकता है, घटा सकता है। फिलहाल अब मामले के आगे की सुनवाई जो है वो गुरुवार को होगी। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश तालाब में गिरा। शहर के बीचों बीच हवा में डगमगाया। माघ मेला से 3 किलोमीटर दूर ये घटना देखने को मिली। 2 सीटर एयरक्राफ्ट में सवार दोनों पायलट सुरक्षित रहे। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूपी से एक और अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रशासन पर केस करूंगा। द्वारका के शंकराचार्य ने कहा कि शासन अहंकारी। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज प्रशासन को चेतावनी दी है और कहा कि अगर उनको दिया गया नोटिस वापस नहीं लिया तो वे मानहानि का केस करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लालच की महामारी पूरे भारत में फैल गई, जनता को सत्ता से जवाबदेही मांगनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता और बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बीच साठगांठ के कारण लोकतंत्र की मूल भावना कमजोर हो रही है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सवाल पूछे जाएंगे। इधर बड़ी खबर आपको बताते हैं, सोने चांदी के भाव में सोना पहली बार 1.5 लाख के पार हो गया है। 6,818 रुपए रेट बढ़ गए, 1,54,227 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं दोस्तों आप देखिए, 1 किलो चांदी 3,20,075 रुपए प्रति किलो के ऊपर आ गई। हालांकि 9,752 रुपए बढ़कर फिर जो फाइनल भाव रहे वो 3,19,097 पर बंद हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, सुनीता विलियम्स 27 साल बाद रिटायर। दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत आना घर वापसी जैसा है। चांद पर जाना चाहती हूँ लेकिन पति इजाजत नहीं देंगे। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने मंगलवार को इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर एक तरह की होड़ यानी स्पेस रेस चल रही है। कई देश चांद और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ पहले पहुंचना नहीं है, बल्कि लक्ष्य यह है कि इंसान सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक रहने लायक तरीके से चांद पर जाए। वैसे आपको बताएं, सुनीता विलियम्स ने 27 साल के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। 20 जनवरी को इस बात की घोषणा की। ऋषिकेश में अमित शाह ने कहा कि केदारनाथ का पुनरुद्धार किया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। अमित शाह ने अपने स्पीच में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश भर में 35 से ज्यादा तीर्थों को पुनर्जागृति यानी रेनोवेट के लिए और व्यवस्था ठीक करने पर विचार हो रहा है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 40 दिन टूरिज्म बंद। सिस्सू कोकसर में टीवी, रेडियो और मोबाइल नहीं बजेंगे। 3 दिन बात नहीं करेंगे गाँव वाले। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति की सिस्सू और कोकसर पंचायत में 20 जनवरी से टूरिज्म एक्टिविटी पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। 28 फरवरी तक ये रोक लगाई गई है। बाहरी पर्यटकों के प्रवेश पर तो रोक रहेगी, बल्कि मनोरंजन के सभी साधनों पर भी स्वैच्छिक प्रतिबंध रहेगा। परंपरा है जिसके अनुसार वहाँ स्थानीय लोग टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन तक को बंद कर देते हैं ताकि देव परंपराओं के निर्वहन के लिए पूर्ण शांति बनी रहे। इधर आपको बताएं, शिमला से चंडीगढ़, कुल्लू और रिकोंग पियो के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। सीएम ने हरी झंडी दिखाई। जेईई मेन एग्जाम को लेकर भी रिव्यू आ रहा है। मैथ्स ने स्टूडेंट को काफी उलझाया। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी थोड़ा टफ ही रहा। कई स्टूडेंट्स ने पेपर को मॉडरेट बताया, कुछ ने कठिन तो कुछ ने आसान। इधर आप देखिए बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस 2026 से जुड़ी हुई पहली बार दिखेगी भारत की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल। इस बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। कर्तव्य पथ पर पहली बार स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन 21 तोपों की सलामी देगी, जो मेक इन इंडिया की सफलता दर्शाती है। और साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई घातक हाइपरसोनिक मिसाइल भी पहली बार दुनिया के सामने आएगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए लगातार बैठकें की हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालते ही नितिन नबीन एक्शन मोड में आ गए। बुधवार 21 जनवरी को पार्टी मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और इस दौरान संगठन और चुनावी रणनीतियों पर चर्चा हुई। इधर आप देखिए, उत्तराखंड में UCC टेक्नोलॉजी का भी मॉडल बन रहा है। AI की सहायता से 23 भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध है। साथ ही कर्मचारियों से जुड़ा
अपडेट भी आ रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.25 तक रखने और सालाना वेतन बढ़ोतरी 5% करने की मांग उठ रही है। FNPO ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है और ऐसे में खास करके ग्रुप C और D कर्मचारियों को बड़ा फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर मांगे काफी तेज हो गई हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO ने फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 तक रखने और सालाना वेतन वृद्धि 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग उठाई है और FNPO ने एक पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी सिफारिशें भी भेजी हैं। 25 फरवरी 2026 को NCJCM की बैठक होगी। इधर सरकार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना की अवधि बढ़ाकर वित्त वर्ष 2030-31 तक कर दी है और ऐसे में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 साल के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपए तक मासिक पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा सरकार 2026-27 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस बढ़ाने की तैयारी में है। रोजगार, आवास और सड़क योजनाओं के लिए काफी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। किसानों और ग्रामीणों के लिए मौज हो सकती है। बजट में सरकार उनके लिए बड़ी तैयारी कर रही है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। इसके अलावा आप देखिए, दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि पर सौर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। किसान भाई अब अपनी जमीन पर खेती करने के साथ साथ सौर ऊर्जा का उत्पादन करके अपनी आय भी बढ़ा पाएंगे। ऊंचे सौर सिस्टम लगाने से भूमि सुधार अधिनियम का उल्लंघन भी नहीं होगा और भूमि उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। तो दिल्ली में कृषि भूमि पर सौर संयंत्र लगाना अब और भी इजी हो जाएगा। किसान भाई खेती के साथ साथ सौर ऊर्जा से भी अपनी आय बढ़ाएंगे। इसके अलावा देखिए आप, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुलेगा। पर्यटक मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रंग बिरंगे फूलों का दीदार कर पाएंगे। इसका प्रवेश निःशुल्क रहता है और ऑनलाइन या गेट नंबर 35 से टिकट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। इधर दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आई है। NDMC अब उन्हें भी सरकारी नौकरी जैसी स्वास्थ्य सेवाएं देगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अनुबंधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारियों जैसी स्वास्थ्य सेवाएं देने का फैसला किया है और इसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके अलावा देखिए आप, दिल्ली के फ्लाईओवर और सबवे में भी विज्ञापन लग पाएंगे। MCD ने संशोधित नीति को मंजूरी दे दी है। इधर हिमाचल सरकार का बड़ा निर्णय आया है। पेंशन में नहीं जुड़ेगी अनुबंध सेवा, हजारों कर्मचारियों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पेंशन और अन्य सेवा लाभ केवल नियमित नियुक्ति की तारीख से ही मान्य होंगे। वित्त विभाग ने सभी जिला कोषाधिकारियों को ऐसे निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उड़ीसा में महिलाओं के हाथ में होगी आम बसों की कमान। राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन क्रूट आम बस के संचालन के लिए अब महिला चालकों की भर्ती भी करेगा। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट में दिक्कतें आई। CBSE का पोर्टल 3 घंटे तक बंद रहा और ऐसे में देश भर के स्कूलों में प्रैक्टिकल नंबर अपलोड नहीं होने से शिक्षक परेशान भी रहे। इधर आप देखिए, राजस्थान से बड़ी खबर, आरोपियों की फोटो और वीडियो पुलिस नहीं करेगी जारी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ADG का ऑर्डर, मीडिया ब्रीफिंग में मर्यादा अनिवार्य होगी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश बुधवार रात जारी किया गया और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फोटो वीडियो जारी नहीं करने के निर्देश दिए गए। यह आदेश ADG हवा सिंह ने जारी किया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की निजता, सम्मान और मानवीय गरिमा को लेकर राजस्थान पुलिस ने सख्त मानक संचालन प्रक्रिया एक SOP जारी की है और ये SOP राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने 20 जनवरी को पारित आदेश की पालना में लागू की है। सरकार ATM के जरिए गेहूं बांटेगी। राजस्थान में जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में जल्द ये सब पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और 24 घंटे सुविधा रहेगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA से जुड़े परिवारों को अब राशन की दुकान से गेहूं लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। परिवार का सदस्य जब भी चाहेगा तब अपने कोटे का गेहूं किसी भी समय ATM के जरिए ले जाया जा सकेगा। सरकार आने वाले महीनों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। सबसे पहले राजस्थान में जयपुर, बीकानेर और भरतपुर में सुविधा शुरू होगी। इधर हाईकोर्ट ने राजस्थान प्रदेश में 93 बजरी खनन पट्टों को समाप्त कर दिया है। सरकार से पूछा कि बजरी का पुनर्भरण कैसे होगा। राजस्थान में पलायन और तनाव पर लगाम लगेगा। सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों से पलायन और जनसंख्या असंतुलन रोकना है। यानी इस कानून के लागू हो जाने के बाद दोस्तों, राजस्थान सरकार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 साल की जेल और ये नॉन बेलेबल अपराध भी होगा। इधर राजस्थान के कोटा में मरीजों के परिजनों को फ्री खाना और ठहरने की सुविधाएं मिलेगी। कोटा के नए हॉस्पिटल में रामाश्रय भवन बनेगा। 25 जनवरी को इसका शिलान्यास होने वाला है। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं के प्राइवेट विद्यार्थियों के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 25 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली में रोक के बाद भी अवैध खनन, इससे ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें सुधार नहीं सकेंगे। रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में बड़े पैमाने पर अध्यापकों के ट्रांसफर करने पर हैरानी जताई है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इसे लेकर सरकार से पूछा कि वे किस पॉलिसी के तहत मिड सेशन में इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर रही हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी और ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाई। बागेश्वर धाम आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कोटा आएंगे। रामगंज मंडी में 3 दिन कथा करेंगे। 21,000 महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज यानी 22 जनवरी को राजस्थान के कोटा आएंगे। इधर राजस्थान में आप देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है। कैदियों के लिए पानी सफाई की नीति बनाने के सरकार को निर्देश। सप्ताह में 1 दिन कपड़े धोने की अनुमति भी। कोर्ट ने कहा कि महिला बंदी को मासिक धर्म में सफाई का अधिकार है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीने, कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी और स्वच्छता के लिए तत्काल नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के नागौर में करोड़ों की सरकारी जमीन पर बना ढाबा और दुकानें हटाई गई। जेसीबी से 2 बीघा का एरिया कब्जा मुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से बड़ी महत्वपूर्ण है। गुरुवार को यानी आज जारी होगी सीएम किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त। दोपहर 12 बजे बाद राजस्थान के किसान भाइयों के बैंक खातों में पैसे आएंगे। 1 साल में 3 बार 1,000 रुपए मिलते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर अपडेट है जो राजस्थान के लिए है। यानी इस योजना के तहत किसानों को 3 किस्तों में हर बार 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 1 साल में कुल 3,000 रुपए सीधे ही किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं। साथ ही आप देखिए राजस्थान में हाईकोर्ट ने लोन ट्रांसफर पर प्री पेमेंट चार्ज को सही ठहराया है। दूसरे बैंक में ट्रांसफर पर देना पड़ेगा 2% चार्ज। एमएसएमई कोड की दलील खारिज हो गई। इसके अलावा देखिए आप पासपोर्ट वापस जारी करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन जरूरी है। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट अब पासपोर्ट आवेदन में सीधे ही मान्य भी होंगे। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए अब खाद की ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे किसान। मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ किसान भाइयों की पोर्टल पर मैपिंग हो गई है और अगले महीने से होम डिलीवरी की तैयारियां भी हो रही हैं। उज्जैन में महाकाल लोक के बाद अब सनी लोक 110 करोड़ की लागत से निर्माण हो रहा है। मध्य प्रदेश में आप देखिए भू अर्जन मुआवजा राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार ने कमेटी बनाई है। किसानों, जनप्रतिनिधियों और संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं में किसानों, भू स्वामियों को मिलने वाले भू अर्जन मुआवजे के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार अब इस राशि में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है और इसको लेकर अब गणना फैक्टर निर्धारण समिति का गठन किया गया है। देश के ट्विन टाउन पर एम्स भोपाल की रिसर्च। समय से पहले जन्म लेते हैं जुड़वा बच्चे। वैसे आपको बताएं दोस्तों, केरल का एक छोटा सा गांव कोदिनी दुनिया भर में ट्विन टाउन के नाम से मशहूर है और यहाँ पर वजह है कि जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों की असामान्य रूप से यहाँ ज्यादा संख्या है और इसी गांव पर एम्स भोपाल और एम्स भुवनेश्वर के विशेषज्ञों ने एक संयुक्त रिसर्च किया जिसमें जुड़वा बच्चों को स्तनपान कराने में आने वाली चुनौतियों और उसके समाधान तलाशे गए। पहली बात तो अध्ययन में ये पाई गई कि ज्यादातर जुड़वा बच्चे समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं और उनका वजन भी काफी कम होता है और ऐसे में पहले 6 महीने तक स्तनपान बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत नर्मदापुरम जिले के बुजुर्गों को भगवान रामलला और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने का सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। अयोध्या वाराणसी तीर्थ दर्शन एक्सप्रेस आगामी 1 मार्च को रवाना होगी। यात्रा पर जाने के इच्छुक बुजुर्ग 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नगरीय निकाय में आवेदन जमा होंगे। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, देश में फैटी लीवर तेजी से साइलेंट महामारी बनता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार इसकी व्यापकता 38.6% तक पहुंच चुकी है, यानी हर 3 में से एक भारतीय इससे प्रभावित। और इसी बीच एक अपडेट आया, एम्स भोपाल के वैज्ञानिकों की एक रिसर्च है। अध्ययन में यह सामने आया कि फैटी लीवर की शुरुआती और सटीक पहचान के लिए अब केवल अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी पर निर्भर नहीं रहना होगा। खून के बायोमार्कर बीमारी पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से अपडेट में देखिए आप, रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने एसपी संभालेंगे। पुलिस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सीएम हाउस में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। साथ ही आप देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में दिव्यांगों को नौकरी मिलेगी। 23 जनवरी को रोजगार प्लेसमेंट कैंप लग रहा है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग के पानी की भी जांच की जाएगी। 1,20,000 से अधिक जलापूर्ति योजनाओं का टेस्ट होगा, जांच की जाएगी। आर्सेनिक, क्लोराइड और आयरन जैसे प्रदूषकों की जांच की जाएगी। बिहार के मखाना की वैश्विक उड़ान भी आप देखिए पहली बार 2 टन खेप समुद्री मार्ग से दुबई रवाना की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आज से 5 दिन कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। ठंड फिर बढ़ेगी। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC 20 फरवरी से उदयपुर जैसलमेर का एक विशेष हवाई टूर पैकेज शुरू कर रहा है। IRCTC की वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव में पहला पशु जन्म नियंत्रण यानी ABC सेंटर तैयार हो रहा है और ये सेंटर आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के साथ ही उनके इलाज, टीकाकरण और पहचान को डिजिटल बनाएगा। यूपी सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। 10 मुख्य सेक्टर में प्रशिक्षण मिलेगा।
साथ ही उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आजीविका से जुड़ी 23 लाख महिलाएं 111 करोड़ रुपए सीधे ही खातों में ट्रांसफर हुए हैं। 32,000 से अधिक महिलाएं महिला मेट भी बनी है। लखनऊ में ITCT योजना 20 फरवरी को लॉन्च होने वाली है। किसानों को पहले मिलेगा विकसित प्लॉट, 4000 स्क्वायर फीट रेट होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA की बहुप्रतीक्षित ITCT योजना 20 फरवरी को लॉन्च की जाएगी और इस योजना के तहत सबसे पहले उन किसानों और भूस्वामियों को विकसित भूखंड आवंटित किए जाएंगे जिन्होंने लैंड पुलिंग नीति के अंतर्गत अपनी जमीन निःशुल्क दी है। भूखंडों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर तोड़फोड़ और सौंदर्यीकरण का काम देखने समाजवादी पार्टी ने टीम बनाई है। पूर्व CM अखिलेश यादव ने सांसदों और विधायकों समेत 11 सदस्यीय टीम का गठन किया है। झारखंड में भी फिर से ठंड का दौर लौट सकता है। झारखंड में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा। झारखंड की बंद कोयला खदानों में मछली पालन का क्रेज कल्चर अपनाएगा ऑस्ट्रेलिया, बदले में टेक्नोलॉजी सहयोग भी देगा। ऐसा MOU जल्दी हो सकता है। इधर आप देखिए, हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी पर हाई कोर्ट का नोटिस। दिव्यांग कर्मचारियों को अलग अलग नंबर देने का मामला। सरकार ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हरियाणा ग्रुप C ड्राइवर भर्ती सर्विस रूल प्रक्रिया जारी हुई है। सुझाव के लिए प्रशासनिक सचिवों को सरकार ने रिमाइंडर भेजा है। पंजाब में 20 IAS समेत 26 अफसर ट्रांसफर किए गए। 3 जिलों के DC भी बदले गए हैं। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का एक और मौका मिलेगा। 23 जनवरी से पोर्टल खुलेगा। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। चंडीगढ़ CAT का आदेश आप देखिए, सेना की सप्लाई कोर के टीमैट कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के बाद यह भुगतान रोका गया था। हरियाणा में HTET के लिए 2,33,000 ने आवेदन किया है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि गृह जिले में सेंटर बनेंगे। थर्मल बायोमेट्रिक भी होगी। AI कैमरे भी लगेंगे। इधर हरियाणा में भी 5 दिन कोहरे और बूंदाबांदी और बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। आज से 3 दिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई दे सकता है और 25 तारीख को तो पूरे हरियाणा में बरसात भी देखने को मिल सकती है। पंजाब में आंगनबाड़ी और प्लेवे में एक सिलेबस पढ़ाया जाएगा। नए सेशन से इसकी शुरुआत होगी। पंजाब में आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल और प्लेवे स्कूलों में एक ही सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई किताबी नहीं बल्कि खेल खेल में कराई जाएगी। इसके अलावा सभी प्लेवे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन किया जाएगा। हरियाणा में वेटरनरी सर्जन की भर्ती कैंसिल हो गई है। 162 पोस्ट निकली थी। इधर पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह सुलझाने के लिए दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वहीं आप देखिए, पंजाब से एक और बड़ी खबर, निजीकरण की नीति के खिलाफ 26 जनवरी को किए जाने वाले जन मार्च के तहत भारत के संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के सभी जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। 26 जनवरी को मोहाली की सड़कों पर निकलेगा ट्रैक्टर मार्च, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया। इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आज से 6 दिन बादल बरस सकते हैं। 8 डिग्री तक दिन का पारा गिर सकता है और शीतलहर ठंड बढ़ाएगी। पहाड़ों पर अगले 6 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नोटिफाई करने के आदेश दिए हैं। आरक्षण रोस्टर 28 फरवरी से पहले लगाना होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट का शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला आया। LT ग्रेड के प्रोन्नत वेतनमान के आदेश पर रोक लगाई गई है। सरकार से जवाब भी मांगा है। इग्नू से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इग्नू 27 जनवरी 2026 को फिर से नई दिल्ली में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन करने जा रहा है। यानी दिल्ली में इग्नू का रोजगार मेला फ्रेशर और अनुभवी दोनों के लिए मौका रहेगा। 27 जनवरी की तारीख याद रखिएगा। IBPS PO मेंस रिजल्ट जारी हो गए। कट ऑफ मार्क्स पास करने वाले उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल भी जान लेते हैं। आज 22 जनवरी गुरुवार को मेष राशि वालों को अटका हुआ अपना ही पैसा मिल सकता है। प्रॉपर्टी की डील में भी सफलताएं मिल सकती हैं। वृष राशि वालों को पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालने से खुशहाली मिलेगी और घर बदलने की योजना से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। मिथुन राशि वालों के रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। उम्मीदें और योजनाएं भी पूरी हो सकती हैं। तुला राशि के लोग बिजनेस बढ़ाने की योजना बनाएंगे। जोखिम भरे फैसलों से दूरी रखें। धनु राशि वालों ने किसी को उधार पैसा दिया ना तो वापस मिल सकता है। करियर में भी आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। मकर राशि वालों को सीनियर लोगों के मार्गदर्शन से फायदा होगा और करियर में उपलब्धि मिल सकती है। और जो बाकी राशियां हैं, सितारों का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके MSG भाई को माई स्मार्ट गाइड को मोटिवेशन मिले और हर रोज ऐसे ही ताजा खबरें देखते रहें। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।